अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी के शो में राना सनोला ये बात मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुके हैं। इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और इमरान खान के बाद बगैर ये मुल्क अधूरा है। और इसके साथ साथ काशिफ अब्बासी के शो में राना सनोला ये भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने गलती किया ये गवर्नमेंट लेके, इमरान खान के साथ पंगा लेके, और अब हम इमरान खान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। खुल के राना सनोला ये बात कह रहे हैं कि अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के बगैर कोई हल नहीं है। सबसे पहले आपके साथ ये गुफ्तगू शेयर करते हैं, फिर इस पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। जो है वो महदूद या वापस चली जाए, अगर ये हो जाए तो क्या कोई जरूरी है, कोई मज़ामत ही करनी है? देखिए आपने इसका फ्रेम किया, बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेम किया कि एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है वापस चली जाए अपने रोल में। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने ओरिजिनल रोल में, यानी जो उनका किरदार है उसमें नहीं है, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। देखिए वो ये है ना कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था, यानी पिछले 10 साल तो इसी काम में गुजर गए हैं ना, 2014 के धरनों से। तो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप करने के वाला मामला जो है वो चल रहा है। तो मामला ये है कि हम तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें। लेकिन राजा साहब इसमें प्रॉब्लम हो गई। मियां साहब लड़ाई में हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं, लड़ाई शुरू है मियां साहब बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं ना सर, आपको पता है 99 से ये बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट की और एस्टैब्लिशमेंट की आपसी लड़ाई है। उनको भी एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, लेकिन रियलिटी बन गए। इमरान खान भी अब एक रियलिटी है। आपने इलेक्शन देखा, जिस तरह पीटीआई इलेक्शन जीती है, एक रियलिटी है। सो अब आप ये कहें कि जी उसको अब एक रियलिटी को खत्म करना है, तो ये भी तो आप एस्टैब्लिशमेंट का करना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफ को खत्म करने के लिए। मैं फिर ये कहूंगा, और आप आई एम श्योर एज अ पॉलिटिशियन खुद तो जानते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक रियलिटी बन चुकी है। कुछ हकीकतें होती है जिसको तस्लीम किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। अब वो एक रियलिटी, अगर आप ये कहें कि एक रियलिटी, एक मकबूल रियलिटी को खत्म करना अब सियासत का मकसद बन जाएगा, तो उसका तो जमहूरियत को नुकसान होगा। चले काशिफ साहब, नहीं काशिफ साहब, यहीं पे वो रियलिटी है। क्या हम भी कुछ हैं या नहीं है, या हमारा कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में? सर आपकी हुकूमत है ना। नहीं, हम नहीं चले, अगर वो आपकी नजर में एक बहुत बड़ी रियलिटी है, कुछ छोटी मोटी रियलिटी हम भी हैं या नहीं है? बड़ी रियलिटी है वो उसने हमें खत्म करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दें, मैंने इनका सफाया करना है। उसने कहा था ना आगे एक दोस्त मुल्क के दौरे से वापस आके कि मैंने 500 आदमी को फांसी लगानी है, अगर मेरे पास इख्तियार हो। वो कौन से 500 आदमी? हम ही थे। तो मामला यह है कि उसने हमें ख़त्म करने, सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कहा मेरा साथ दो। इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो उसने फिर उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी कि तुम तो मीर जाफर हो, तुम तो जो है वो मीर सादक हो। चौकीदार कैसे कह सकता है कि घर में चोर आ गया, घर में डाकू? यानी उसने तो हमें समझा ही नहीं कि हम इस मुल्क के बशिंदे हैं या हम इस मुल्क में रहने वाले हैं। उसने कहा जी घर में चोर आ गया, डाकू आ गया, चौकीदार कहता है मैंने आगे जो है वो फायर नहीं करना, बंदूक उसे हमने लेके दी है। तो जब वो हमें रियलिटी तसव्वुर नहीं करता और हमें हमारे वजूद को मिटाने के दरपे है, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम उसे कैसे तस्लीम करें? लेकिन फिर आप भी उसको मिटाएंगे, करने को तैयार है? आप भी उसको मिटाएंगे? तो उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में डालना है। तो ये मामला उस तरफ है। आई होप सारों ने अपने सबक सीख लिए राना साहब। मसला ये है कि हमारे मुल्क में हमारा मसला ये है कि हम गलतियां दोहराई जाते हैं। आई होप ही हैज लर्न्ड हिज लेसन। उन्होंने अपना सबक भी सीखा हो। काशिफ साहब, अगर उसने सबक सीख लिया है या समझ लिया है, खुदा की कसम बाकी जितने लोग हैं, मियां नवाज शरीफ से लेके आप जहां तक भी आप आ जाए, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, बाकी सारे सब लोग बैठने को तैयार हैं, सब लोग बात करने को तैयार हैं। ये तो अब देखते हैं अंदर से पैगाम क्या आता है। अब अंदर से देखते हैं, क्योंकि आज जो बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कमेटी बनेगी जो सबसे मुज़ाकरात करे, सबसे। इसका मतलब वो उधर भी बात करने को तैयार है और शायद इधर भी बात करने को तैयार है। जरा इसकी वो धूल छटने दें, ये सामने भी आ जाएगा। हम मामले को जो है ना वो किसी सिमत लगने दे नहीं रहे, और ये हमारा कसूर है। और अगर हम आज भी इसके ऊपर कोई फैसला बेहतर नहीं करेंगे तो फिर वही जो बात मैं तो कहता रहा हूँ पिछले 16 माह की गवर्नमेंट में भी, कि ये फिर कोई हादसा ही है, फिर उस हादसे से अल्लाह ना करे, अल्लाह ये मुल्क भी और हम भी। सर अल्लाह इस मुल्क को उस तरह के हादसों से बचाए। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं इस मुल्क के साथ, मजीद एक्सपेरिमेंट। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उधर हिंदुस्तान को देखें, हमें देखें, वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस सफ में शामिल हो गया और हमें आज ये पता नहीं कि हमारे अगले
उधार कहां से आएंगे और कौन हमें भीख देगा कि हम इस मुल्क को चला पाएंगे। ये मुल्क और इस तरह शायद ना चल सके, इसलिए बेहतर है कि हम एक निजाम के तहत चले, एक आइन के तहत चले। आइन मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत इस मुल्क को चलना चाहिए। और तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो सिर्फ हमें कह दे कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। तो इस हद तक आप आगे चलने को तैयार है कि आप उनके साथ राब्ता करने को भी तैयार है, उनके साथ बैठेंगे, इसी इशू पे बात करेंगे कि क्या सियासतदानों को रूल ऑफ द गेम बनाना चाहिए। कुछ दिन पहले राणा साहब आपका ही एक बयान बड़ा मशहूर हुआ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि अगर वो वजीर आजम ही बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं। यही बात फिर मेरा ख्याल आपसे उधार लेके नीफ अब्बासी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कर दी। तो ये तो आपकी आजादी का जो कितनी आजादी है, ये तो उसका कास है ना कि इतने ही आजाद है जी बस हम। अगर मेहरबानी करन साईं तो साडे ते मेहरबानी कर लेन, वरना अगर ना करन तो असं की कर सकते हैं। अपना मोहसिन नकवी साहब बड़े ताकतवर आदमी हैं, आपको उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। कितने ताकतवर है सर? मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कितने ताकतवर है। नहीं, आप उनकी ताकत को पहुंच नहीं सकते, आपके इल्म में नहीं है। इतने ताकतवर, ये राजो न्याज की बातें जो है ना, आपको कहीं अलग मिलेंगे तो फिर आपको बताएंगे। सर मैंने सुना है आप वो इतने ताकतवर हैं, जाहिर है मरियम बीबी इतनी कमजोर है कि वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स खुद नहीं कर पा रही। एक जगह से नहीं 3-4 जगह से लोग मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं कि जी ना चीफ सेक्रेटरी लगा पा रहे हैं, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी गुफ्तगू। जितना देर आपने ये गुफ्तगू सुनी है, राना सनाउल्लाह किस तरीके से ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर ये मुल्क अधूरा है, इमरान खान इस मुल्क की हकीकत है। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, जितने भी पीडीएम के अहम रहनुमा हैं, वो इसी बात पे जो है कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से इमरान खान को मना लिया जाए, किसी तरीके से इमरान खान को रजामंद कर लिया जाए, उनके साथ बैठने के लिए उनके गुनाहों को माफ़ करे और इमरान खान को ये हुकूमत दे दी जाए और इमरान खान उनकी जान बख्श दे। क्योंकि इन लोगों ने समझा था कि इमरान खान थोड़ी दिन जेल जाएगा, 2 दिन के बाद इमरान खान जो है कहेगा कि मुझे जेल से बाहर निकालो। इमरान खान ये बोलेगा कि उससे जेल से बाहर निकालो। उस पर मनशियात की और कितने इल्ज़ाम लगाए जाते थे, लेकिन इमरान खान ने उन सारों को गलत साबित कर दिया है। कुछ लोग ये समझते थे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक जाएंगे, उनकी बात तस्लीम कर लेंगे, जितने उन पर केसेस बनाए जाएंगे, इतने केसेस बनाए जाएंगे, उन पर इतना जुल्म किया जाएगा कि इमरान खान आखिरकार हार मान जाएंगे। लेकिन इमरान खान जिस तरीके से पहले दिन से कहते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ते हैं, वो कभी भी इन चोरों के सामने और इन जालिमों के सामने सर जो है नहीं झुकाएंगे, इनकी जो है गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने ये बात साबित कर दिया है। इसी वजह से आज इमरान खान मज़ीद मकबूल लीडर बन चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम की धड़कन बन चुके हैं। ये जितनी कोशिश करते हैं इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए, ये जितनी कोशिश करते हैं कि इमरान खान को परेशान करें, इमरान खान उतना मजबूत बन के इनके सामने आते हैं। इमरान खान उतनी ताकत से इनका मुकाबला करने के लिए नया जो है इनको सरप्राइज दे देते हैं। इसी वजह से अब पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं, फजल रहमान की आपने गुफ्तगू सुनी है किस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात नहीं किए इमरान खान के साथ तो ये मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ फजल रहमान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद हुए। भारत को आज देखें वो तरक्की याफ्ता मुल्क की सिफ़त में शामिल हो चुका है और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लीडर ये देख लेते हैं कि अब आगे किससे उधार मांगा जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।